हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप सभी का क्लास 10th का साइंस का पेपर खत्म हो चुका है और आपका पेपर कैसा गया? अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खराब चल गया इन केस तो टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट बचा हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला भी सब्जेक्ट बचा हुआ है, उसके बाद टर्म 2 भी है। तो कोई बच्चे को अब साइंस के पेपर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अब जो आपके पास ओनली अराउंड 1 डे का गैप है, इसमें आपको मैथ्स का प्रिपरेशन करना है, और ऐसा प्रिपरेशन करना है कि मैथ्स में आसानी से आपका 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ सके, या फिर जो टारगेट आप लेके चल रहे हैं उससे ज्यादा ही आ सके। ये बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन ना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। जो आपको कॉन्सेप्ट पता है, जो आपको क्वेश्चन पता है, बस वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और सर जी कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो आपको आज की वीडियो के बाद पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं बेसिक और स्टैंडर्ड का, तो ध्यान रखिएगा बेसिक और स्टैंडर्ड में एज सच कोई भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको आज शॉर्ट में समझा देता हूं। तो ऐसा मान के चलिए कि बेसिक में आपका 95% क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी लेवल का, एकदम इजी लेवल का पूछा जाएगा, ऐसा मान के चलिए। और स्टैंडर्ड वाले में अराउंड 87 to 88% जो क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी लेवल का या फिर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड में मात्र आपको आउट ऑफ 40 अराउंड 4 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो थोड़ा सा ज्यादा टफ है, और बेसिक में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, या फिर ऐसा एक ही क्वेश्चन दिखेगा, या फिर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन जो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा टफ है, पता नहीं कहां से पूछ दिया गया। तो ये बस बेसिक डिफरेंस होता है। तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो स्टैंडर्ड एंड बेसिक में अराउंड 88% सिमिलरिटीज है, बस कुछ एक्स्ट्रा हॉट क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले बच्चे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस इतना ही लॉजिक है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए जो हमारा आज का वीडियो वो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए है, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड वाले बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है उनको बेसिक वाला तो करना ही करना है, क्योंकि 87 to 88% क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। बाकी जो 10% जो थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन रहेगा वो आपको अलग से करना है, और स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए मैं हॉट क्वेश्चन अलग से वीडियो में करवा दूंगा। फिलहाल ये वाला वीडियो बेसिक स्टैंडर्ड दोनों वाले बच्चों के लिए है, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्या इतना इंट्रोडक्शन काफी है? ये सर जी काफी है, हमें बेसिक और स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आ गया, लगभग सेम ही है, बस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें स्टैंडर्ड में करना है, दैट्स इट। ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो प्यारे बच्चों, जो मैं आज आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई गारंटीड कि आप सीबीएसई का लास्ट 8 ईयर का पेपर उठा लीजिए, और अगर आपको जो मैंने आज क्वेश्चन करवाया उसमें से अराउंड 50% क्वेश्चन हर एक साल के पेपर में अगर आपको नहीं दिखा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है ये लगभग हर साल सीबीएसई के पेपर में पूछे जाते थे, पूछे जाते हैं एंड पूछे जाएंगे 4 दिसंबर को। यस, ये बात को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मैथ्स हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ्स में आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा ताकि सभी बच्चों का 40 आउट ऑफ 40 या फिर जितना आपका टारगेट है उससे ज्यादा आ सके। तो प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं रियल नंबर वाले चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए, और 5 सेकेंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th IIT JEE मेंस, एडवांस, नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो? 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। सो प्यारे बच्चों, यहां पर मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करवाऊंगा विथ कॉन्सेप्ट। यस, हम लोग 1 का A 2 का भी ऐसे नहीं बताते हैं, विथ कॉन्सेप्ट हमारा काम है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड सेकेंड, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये वीडियो के बाद आप लोग बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव पार्ट गेन करके जाइएगा, इंफॉर्मेशन गेन करके जाइएगा, और इसके बाद आप लोग एग्जाम को फोड़ के भी आइएगा। सर जी बहुत आपने बोल
देती है, आप थोड़ा क्वेश्चन तो करवा दीजिए। जी बिल्कुल, माफी चाहूंगा, पहला वीडियो था ना, एग्जाम खत्म हुआ, सभी के ऊपर डिस्कशन करना था। अब मैं सीधा चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, नो फालतू का डिस्कशन, सीधा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2018 एंड 2020 में सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला जा रहा है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर एंड सबसे छोटा प्राइम नंबर का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, आपको बताना है। तो सर ये प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से डिविजिबल हो एंड अपने आप से डिवाइड होता हो। जैसे कि आपका 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, 2 आपका 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। 3 आपका प्राइम नंबर होता है, वो 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है सर जी, क्योंकि 4 आपका 1 से डिवाइड भी हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 चीज से डिवाइड हो रहा है, जो कि अलाउड नहीं है। 1 और अपना नंबर से ही डिवाइड होगा, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर जो आपका 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है, जैसे कि 4 हो गया, 1, 2 एंड 4 से डिवाइड होता है। 6 हो गया आपका, ये 1, 2 आपका 3 एंड 6 से डिवाइड होता है, चलेगा। 2 से ज्यादा 3, 4, 5, 10 कोई दिक्कत नहीं है। 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है कोई नंबर, तो वो आपका क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है, मैंने आपको बताया ना। तो ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। उसके बाद आप क्या बोला गया है, सिंपल था ना, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 एंड 4 का आपको एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, कंपोजिट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम दे दिया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। बाकी तो 2 और 4 का एचसीएफ आपको आता है, कैसे निकालेगा बताइए। जो मेथड लगाना भाई लगा लीजिए। 2 और 4 को ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, ये वाला हमारा एचसीएफ हो गया ना। तो एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सेकंड वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई पता नहीं इतना क्यों पूछता है। लास्ट 10 साल में सीबीएसई ने ये वाला क्वेश्चन 8 से 9 बार पूछा है। सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन रहता है, हर एक जगह ये वाला क्वेश्चन रहता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इनटू बी। सर ये ए क्या है, बी क्या है, ए एंड बी आपका 2 नंबर होता है, और वो दोनों का नंबर मतलब कि वो दोनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, वो दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और वो इक्वल हो जाता है ए इंटू बी, यानी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब क्या हो गया, आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एलसीएम आपको दे देगा, एचसीएफ दे देगा 2 नंबर का, आपको एक नंबर भी दे देगा, आपको बोलेगा दूसरा नंबर क्या होगा। या फिर कैसे पूछा जाएगा, आपको दोनों नंबर दे देगा, आपको एचसीएफ दे देगा, आपको बोलेगा कि एलसीएम क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 182। तो आप लोग मान लीजिए पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, दोनों का एलसीएम क्या दिया हुआ है, 182 दिया हुआ है, और एचसीएफ क्या दिया हुआ है आपका 13 दिया गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, यानी कि आपको बोल दिया है कि भाई ए है जो आपका वो 26 से, आपको क्या बोला, द अदर नंबर इज, यानी कि आपको बी निकालने के लिए बोला गया है। तो कितना सिंपल है बताइए, क्या मैंने बताया, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इनटू बी। मैंने बताया आप नहीं बताया, सर जी बताया था, यस बिल्कुल। तो पुट कीजिए, एलसीएम क्या है 182 है, एचसीएफ क्या हमारा 13 है, एक नंबर हमारा कितना 26 से आपको निकालने क्या बोला गया, दूसरा नंबर यानी कि बी निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए ये 2 टाइम्स में हमारा कट जाएगा, और ये हमारा कितना टाइम्स कटेगा, 91 टाइम्स में कटेगा, यानी बी हमारा क्या आ गया, 91 आ गया। कैलकुलेशन है, सॉल्व कीजिए ना, कैलकुलेशन भी मुझसे करवाएगा क्या, नहीं सर जी इतना तो हम लोग करेंगे ही। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, यस सर जी मजा आ रहा। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आना ही आना है 4 दिसंबर वाले पेपर को। मैथ्स का बोलो ना, मैथ्स हमारा फेवरेट है, मैथ्स अगर जो मैं पढ़ाऊं उससे ना आए ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला, अ रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर। यस ध्यान रखिएगा, जैसे कि कोई भी रेशनल नंबर क्या होता है सर जी, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। q आपका 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यही बोला गया है
है कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है, जब डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, अगर आपका डिनोमिनेटर यानी क्यू, पी आपका, पी को बोलते हैं न्यूमरेटर एंड क्यू को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जो आपका डिनोमिनेटर है सबसे पहले क्या करना है, आपको पी बाई क्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। मैं आपको एग्जांपल ही बताऊंगा अगला क्वेश्चन में। उसके बाद क्या करना है, जो क्यू है ना यानी कि जो डिनोमिनेटर है, अगर उसमें 2 या फिर 5 ये दोनों का फैक्टर आएगा, या फिर ओनली 2 का आएगा, या फिर ओनली 5 का आएगा, या फिर दोनों का आएगा, इसके अलावा तीसरा कोई भी फैक्टर नहीं आएगा, 3, 4, 6, 8 किसी का भी नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग होगा। तो फिलहाल क्या होगा, डिनोमिनेटर हैज फैक्टर 2 या फिर 5 होगा तो टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसके अलावा अगर कुछ और रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ध्यान रखिएगा 2 और 5 है, अगर 2 एंड 5 हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, और यानी कि 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों हो चलेगा। बट अगर आप लोग एंड लगा देते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि 2 एंड 5 दोनों रहना चाहिए, जो कि गलत है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या इतना छोटा छोटा मिस्टेक आपको कोई बताता है, नहीं बताता है ना, बट हम लोग बताते क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट किया सीबीएसई ने तो बच्चे फंसे नहीं, बच्चे को याद है, अरे हमारे अविनाश सर ने, हमारे फास्ट एजुकेशन वाले सर ने हमें समझाया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये एग्जांपल भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्ट ईयर का क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया, द डेसिमल एक्सपेंशन एंड इट्स नेचर, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसका नेचर यानी कि टर्मिनेटिंग होगा तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, 15/1600 दिया है, आपको दिख रहा है ना, ये सर दिख रहा है। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले देखिए आप लोग ये जो पूछा है ना कि भाई क्या बोला गया है कि सबसे पहले आपको क्या बोला गया, यहाँ पर ऑप्शन देखिए 6 प्लेस दिख रहा है, 2 प्लेस दिख रहा है, उसको आप लोग इग्नोर कीजिए कि भाई टर्मिनेट कितना प्लेस के बाद करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये सोचना है, क्योंकि ऑप्शन में टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा सबसे पहले वो पता करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि 50 है और नीचे क्या है 1600 है। तो देखिए क्या ये कैंसिल होता है, थोड़ा सा देखिए कैंसिल होगा कि नहीं। अगर मैं 15 को 3 into 5 लिखूं और मैं 1600 को क्या लिख सकता हूं बताइए, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा 800, देन 2 से डिवाइड करूं 400, देन 2 से डिवाइड करूंगा 200, देन 100, देन 15, देन आपका 15 एंड 25 ईयर्स हमारा आ जाएगा 2 to the power 6 आ जाएगा, और हमारा 5 to the power 2 आ जाएगा। सर ये आपने कैसे किया, इसको आप लोग डिवाइड कीजिए ना, डिवाइड करने आता है ना, 2 से डिवाइड कीजिए तो 800 आ जाएगा, फिर 2 से कीजिए 400, फिर 2 से कीजिए 200, फिर 2 से कीजिए 100, फिर 2 से कीजिए 50, फिर 2 से कीजिए तो 25, और 25 को हम लोग 5 into 5 लिख सकते हैं। क्या बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये सर समझ में आ रहा है, हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। सर ऐसा आपने क्यों किया, क्यों देखिए यहाँ से हमारा एक 5 कट जाएगा तो क्या बचा बताइए, हमारा बच गया 3/2 to the power 6 into 5, क्या ये बचा, यस सर जी यही बचा। तो अब बताइए क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं। देखिए अब हम लोग इसको और फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते, क्या कैंसिल कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, हमारा 2 या फिर 5 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो अब देखिए क्या जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 या फिर 5 या फिर दोनों का फैक्टर है, क्या इसके अलावा कोई और नंबर का फैक्टर है, तो द आंसर इज नो, ओनली 2 और 5 का फैक्टर है, यानी क्या हो जाएगा भाई ये टर्मिनेटिंग तो कहलाएगा। कैसे कहलाएगा मैंने आपको बता दिया, डिनोमिनेटर में 2 या 5 या फिर दोनों का अगर फैक्टर रहे ओनली, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो यस ये टर्मिनेटिंग तो होगा, तो यानी ऑप्शन बी ऑप्शन सी क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या बचा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी हमारा बच चुका है, बचा हुआ यानी। तो अब देखिए अब आप लोग सॉल्व कैसे कीजिएगा बताइए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, आफ्टर 6 प्लेस एंड आफ्टर 2 प्लेस, तो भाई टर्मिनेटिंग है ये आपने पता कर लिया। आप कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, तो उसका रूल क्या होता है कि डिनोमिनेटर में आप लोग बस ओनली 10 का फैक्टर बनाइए। कैसे बनाइएगा बताइए, मैंने बोला था 15/1600 को मैंने क्या लिखा था, 3 into 5 लिखा था, और नीचे क्या लिखा था 2 to the power 6 लिखा था ना मैंने, और यहाँ पर 5 to the power मैंने 2 लिखा था। यस सर जी लिखा था, यस सर जी आपने लिखा था, हमें पता है लिखा था कि नहीं लिखा था, यस सर जी आपने लिखा था। अब ध्यान रखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमें नीचे क्या करना है 10 का फैक्टर बनाना है। तो कैसे बनाएगा, अगर मैं क्या करूँ, देखिए यहाँ पर 2 to the power 6 है और 5 to the power 2 है, हमें पता है 2 into
5 10 होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे 5 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो भाई मैंने नीचे किया तो ऊपर ही मुझे करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर 2 टू द पावर 6 हो गया, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 4, ये हमारा 5 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा बताइए, हमारा ऊपर बच गया 3 इंटू 5 टू द पावर 5 हो जाएगा ना, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया था। और नीचे क्या बच गया, 2 टू द पावर 6 इंटू हमारा 5 टू द पावर 6 बच गया। अब देखिए ऊपर क्या बच गया, ऊपर कुछ भी बचे उससे हमें मतलब नहीं है। नीचे क्या हो गया बताइए, मैं इसको क्या 10 टू द पावर 6 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। कैसे, क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है और पावर 6 है, इसलिए मैंने 10 टू द पावर 6 लिख दिया। अब देखिए नीचे हमारा हो क्या बन गया, 10 का फैक्टर बन चुका है। तो नीचे 10 टू द पावर कितना है 6 से, तो यानी कि ये 6 डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों समझ में आया ना, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया है। समझ नहीं आया थोड़ा सा वीडियो को बैक कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि टाइम हमारा लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 आपको बताना है। तो सबसे पहले बताइए √2 का मतलब क्या होता है, 1.414 होता है। √3 का मतलब क्या होता है, 1.73 के आसपास होता है। तो क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है कि 1.414 एंड 1.73 के बीच में कौन कौन सा रेशनल नंबर होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए ना, ऑप्शन देखिए, 1.5 क्या 1.5 ये दोनों के बीच में यस है, 1.6 क्या ये दोनों के बीच में है, यस है, 1.7 क्या ये दोनों के बीच में है, यस है। तो यानी तीनों, यानी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। कितना हलवा, कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन था। तो समझ में आया ना प्यारे बच्चों, ये सर जी हमें समझ में आ चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा 5 क्वेश्चन मैथ्स का। अगर आपने अच्छे तरीके से समझा होगा तो इससे बाहर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो क्या है सर जी, जो है हमारा पोलिनोमियल। यस सर जी क्या है, पोलिनोमियल है। तो मैं पोलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट करूं उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको मजा आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम लोग और मेहनत और लगन से वीडियो बनाते हैं ताकि आप सभी का 40 आउट ऑफ 40 आ सके। सो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें फिलहाल मैंने सॉल्यूशन में दे दिया, इसको इग्नोर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका यही है कि ये आपका ग्राफ दिया हुआ, ग्राफ कैसा सर जी, ग्राफ आपका कुछ ऐसा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। आपको क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट क्या होता है पॉलिनोमियल के अंदर, कुछ ये क्या, ये आपका कोई कर्व है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो रूल यही बोलता है कि भाई जो कर्व है वो जितना बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतना पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस होता है। तो देखिए यहाँ ये कितना बार कट कर रहा है, ये पहला बार कट कर रहा है, ये दूसरा बार एक्स एक्सिस में कट कर रहा है, ये तीसरी बार कट रहा है, कट कर रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये हमारा नहीं होगा, वाई एक्सिस में नहीं देखना आपको कर्व कट कर रहा है कि नहीं, बस एक्स एक्सिस में कितना बार कट कर रहा है वही हमारा क्या हो जाता है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन और पूछूं, चलिए पूछता हूं, बताइएगा और इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। सबसे पहले अगर मैं कर दूं कुछ ऐसा, चलिए ऐसा, अब बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। मैंने क्या बताया, जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना जीरो होगा। तो कितना बार कट कर रहा है, 1 एंड 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ जीरो से ही, प्लीज ये वाला आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए ये वाले क्वेश्चन के बाद ही, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बनाऊं, चलिए मैं बनाता हूं। एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, कोई भी मैंने जिलेबी बना दिया, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस, ये वाला कर्व जो मैंने बनाया है इसका कितना होगा ये आपको बताना है। होमवर्क के कमेंट करके फटाफट मुझे बता दीजिए। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये वाला क्वेश्चन भी भर भर के सीबीएसई में पास्ट ईयर में पूछा गया है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच -4 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है आपका x² -2x माइनस क्या है 7p+3 है, और ये हमारा किसके इक्वल है, ये वाला हमारा क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच -4 इज अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग समझिए कि जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर ये वाला है आपका अगर पोलिनोमियल है तो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल यानी कि आप लोग x का क्या वैल्यू रखे जब हमारा
ये वाला डेटा हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि -4 ना ये जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल है, बट यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म जो कि p को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो आपको बोला गया ये p का वैल्यू क्या होगा। तो आपको सोचना कैसे, मैंने बताया कि बोल रहा है -4 इज अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल का कंडीशन क्या होता है कि जो आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है ना, यहाँ पर हमारा जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको आप लोग सिंपली क्या कीजिए, जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। उसके बाद क्या बोल रहा है, -4 इज अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, यानी x का वैल्यू आपका -4 दिया गया तो पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाता है, -2 इंटू -4 हमारा +8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7p+3 है और ये हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या यहाँ से आप लोग p का वैल्यू नहीं निकाल सकते, कितना सिंपल है बताइए। ये 24 होगा, उसको मैं उधर लेके जाऊँ तो 7p+3, तो यहाँ से मेरे हिसाब से p3 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। 24 आ गया, उधर जाऊंगा, उधर इसको लेके जाऊंगा माइनस को राइट साइड में, तो 7p+3 आ जाएगा। फिर 21 देन 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा। यस, हमारा p क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मेन कैलकुलेशन तो आप लोग कर लीजिएगा, मेन कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस चैप्टर का क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² - kx + 6 is 3, देन द वैल्यू ऑफ k इज, यानी देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। सपोज कीजिए कि आपका कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी कि ax² + bx + c, अगर सपोज कीजिए कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो सपोज कीजिए कि इसका आपका 2 जीरो आ रहा है, एक अल्फा आ रहा है, एक आपका बीटा आ रहा है, वही वाला अल्फा बीटा है। क्या होता है, इसको ax² + bx + c को 0 के इक्वल पुट कीजिएगा ना, तो आपका x का 2 वैल्यू आता है, उसी को एक को अल्फा बोल दिया गया, एक को बीटा बोल दिया गया। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरो, यानी एक जीरो को हमने अल्फा माना, एक को बीटा माना, तो क्या हो जाता है, अल्फा + बीटा, इसी को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। और ये हमारा -b/a के इक्वल होता है, यानी कि ये वाला -b, यानी कि जो x का जो कोफिशिएंट होता है, मतलब कि उसको लिखते हैं ऊपर में विथ नेगेटिव साइन, बाय हमारा जो x² वाला कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर में। और हमारा अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये हमारा c/a होता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए और आई होप ये आपको पता होगा। सो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, देख सकते हैं आपको क्या बोल रहा है, सम ऑफ जीरोस आपका 3 दिया हुआ है, यानी सम ऑफ जीरो यानी क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा, ये आपका क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। और अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a होता है। और -b यानी कि माइनस तो माइनस रहेगा, b क्या दिया हुआ है, b क्या मैंने बोला था, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, k, क्या नहीं, -k है। तो क्या हो जाएगा, b हमारा -k दिया हुआ है और a हमारा क्या, a हमारा x² का कोफिशिएंट जो कि हमारा 3 है। तो भाई ये माइनस तो कट गया, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या बोला गया, वैल्यू ऑफ k निकालने के लिए कितना सिंपल है बताइए, क्या हो जाएगा। आप लोग यहाँ से क्या कीजिए, हमारा क्या आ गया, 3 = k/3 आया ना, तो यहाँ से k क्या आ गया, यहाँ से k 9 आ गया। तो भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है, 9 कहीं दिख रहा है क्या, ये सर जी ऑप्शन नंबर सी है। तो प्यारे बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये का आर मतलब क्या हो गया, आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है 6x² - 7x - 3, आपको क्या बोला गया, इसका जीरोस बताना, यानी कि आपको अल्फा और बीटा निकालना है। तो जीरोस मतलब क्या होता है बताइए, कि भाई इसको आप लोग 0 के इक्वल पुट कीजिए, जो x का 2 वैल्यू आएगा वही हमारा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा। कितना सिंपल है। तो भाई फैक्टराइज करना आपने बचपन में सीखा है, 9 में ही आपको पढ़ाया जाता है, 8 में ही। क्या होगा बताइए, 6x² है, इसको मैं -7 को पहले लिख लेता हूं, उसके बाद -3 = 0 हो जाएगा। 0 क्यों, क्योंकि जीरो बोल रहा है, तो भाई इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। यहां से फैक्टराइज कीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए,
आई होप आपको फैक्टराइज करने आता होगा। तो ये हमारा -9x हो जाएगा प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x क्या आएगा, यहाँ से x हमारा 3/2 और -1/3 आ जाएगा। देखिए ये तो कैलकुलेशन है ना, मेन तो आपको क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझिए। तो कैलकुलेशन तो आपके हाथ में, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, बट मेन कैलकुलेशन था जो आपको पता होना चाहिए। आई होप इसके बाद आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। पता चला ना? यस सर जी, हमें पता चल गया है। आई होप इट्स क्लियर। क्या अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले? यस सर जी बिल्कुल चलिए, टाइम कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा इज। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन में क्या दिया जाए कि आपका सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया जाए और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे दिया जाए, तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, वो हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता था, हम लोग अल्फा एंड बीटा निकालते थे। बट अब हमें क्या बोल रहा है कि भाई अल्फा एंड बीटा दे दिया है, अब आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाइए। तो क्या हम लोग यहाँ टेक्निक क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अगर अल्फा एंड बीटा दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा को निकाल लेना है, अल्फा इंटू बीटा को निकाल लेना है। उसके बाद आपको एक इक्वेशन को याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये ध्यान में रखिए, ये हमारा क्या होता है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा अगर हमने अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। बस क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा अगर 2 आया तो 2 को यहाँ पुट कीजिए, अल्फा इंटू बीटा 3 आया तो 3 को यहाँ पुट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो बात मैंने बताया उससे मैंने एक क्वेश्चन को पिकअप किया है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, देखिए सीधा बोला जा रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना है। द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5, यानी क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज जीरो, यानी मानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर दो जीरो अल्फा एंड बीटा अगर हम लोग मानते हैं तो वो दोनों का सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दे दिया है, -5 दे दिया है। उसके बाद देयर प्रोडक्ट इज 6, यानी क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट क्या दे दिया है, 6 दे दिया है। तो उसके बाद आपको क्या बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए बोला। तो मैंने क्या बताया था, बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मैंने बताया था। ये सर जी आपने यही बताया था। ध्यान रखिएगा बच्चे माइनस और प्लस में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी यहाँ प्लस कर देते कभी यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पुट कीजिए ना, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या है 6 है हमारा, तो +6 हो जाएगा। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। कौन सा ऑप्शन चमका, सर जी ऑप्शन नंबर ए चमक गया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों ये था हमारा स्टार्टिंग का 2 चैप्टर, रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल। अब हमारा कहाँ जाएंगे, लीनियर इक्वेशन में जाएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, पॉलिनोमियल, सारा चैप्टर, उसके बाद ट्रायंगल भी बचा हुआ, सारा चैप्टर मैं अच्छे से करवाऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो अगर आपको आज का दिया हुआ 11 क्वेश्चन समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारा बाकी चैप्टर बचा हुआ है। मुझे रात उठ के सुबह 4 बजे उठ के आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है ताकि टाइमली क्वालिटी आपको कंटेंट डिलीवर हो सके। भाई कुछ भी मैं डाल सकता हूं बाकियों की तरह, बट हमारा एम क्या होता है कि क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करे। अगर मैं 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया वो आया नहीं तो क्या फायदा। तो ऐसा क्वेश्चन जो रिपीटेडली सीबीएसई पूछता आ रहा है वैसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि वापस से द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी क्या बोल रहा है, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट क्या होता है 10 होता है, याद रखिएगा। एंड 2 डिजिट क्या बोल रहा है, एंड 2 डिजिट नहीं बोल रहा है कि 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी क्या हो गया, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर 10 होता है एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मैंने बताया 4 होता है। ये दोनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। क्या आएगा कमेंट करके बता दीजिएगा, बताइएगा ना, ये सर जी बिल्कुल बताइएगा। बच्चे नहीं बताते तो मुझे बहुत खराब लगता है, प्लीज बताइए, गलत तो गलत, सही तो सही, यार मैं करेक्ट करूंगा ना, तो बताइए तो सही कम से कम, तभी तो आप लोग आगे बढ़िएगा। वीडियो आपने यहां तक देखा तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो अभी हमारे चैनल पे बाकी चैप्टर का आने वाला है। हमें 40 आउट ऑफ 40 चाहिए, 2 चैप्टर से थोड़ी आएगा, बाकी चैप्टर तो बचा हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।